इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है, सभी लोग जुड़ते जाएं, क्लास का टाइम हो चुका है। आइए हम एनसीईआरटी का बुक खोलते हैं, देखते हैं उसमें किस टॉपिक तक हम लोग पढ़े थे। हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे। ठीक है, स्फेरिकल मिरर देख चुके थे। अगला टॉपिक हम लोग देखे थे इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में इमेज फॉर्मेशन कैसा होता है। फिर इसमें हम अगला टॉपिक देखे थे नेचर ऑफ इमेज। नेचर ऑफ इमेज क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, पोजीशन ऑफ इमेज क्या हो जाएगा, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिफरेंट पोजीशन पे, ऑब्जेक्ट के डिफरेंट पोजीशन पे इमेज का पोजीशन क्या होगा, साइज ऑफ इमेज क्या होगा, नेचर ऑफ इमेज क्या होगा। तो नेचर में हम लोग देखे थे रियल और इन्वर्टेड सभी पोजीशन में होगा, केवल बिटवीन पी और एफ पोजीशन पे जो ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका क्या होगा, इमेज वर्चुअल और इरेक्ट होगा। उसमें क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। बाकी सभी पोजीशंस में क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। हम लोग ये भी देख चुके थे कि जैसे जैसे मिरर की तरफ हम लोग मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे मिरर की तरफ ऑब्जेक्ट को बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इमेज का जो साइज है, इमेज का साइज बढ़ते जा रहा है। इमेज का जो साइज है वो बढ़ते जा रहा है। ठीक है, अब एक और पॉइंट इसमें हम लोग देखे थे, एक और पॉइंट हम लोग देखे थे और इसको याद करने के लिए हम प्रयास किए थे कि जैसे ही ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे जैसे नजदीक ला रहे हैं, जैसे जैसे ये मिरर के नजदीक ला रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट का पोजीशन जैसे जैसे हम लोग मिरर के नजदीक ला रहे हैं और उसका इमेज जो बनने का ऐसी है, इमेज जो बनता है वो फोकस से स्टार्ट होके धीरे धीरे वो दूर आते जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। फिर हम लोग और आगे क्या देखे थे, आगे हम लोग देखे थे रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फाउंड बाय स्फेरिकल मिरर यूजिंग रे डायग्राम। रे डायग्राम में हम लोगों का स्फेरिकल मिरर में इमेज कैसे बन रहा है। ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या देखे थे, इसमें देखे थे कि अगर लाइट हमारे कॉनकेव मिरर पे अगर लाइट यहाँ से पास कर रहा है, लाइट अगर यहाँ पे पड़ रहा है पोल को छोड़कर, अगर कहीं पड़ रहा है तो वो क्या होगा, रिफ्लेक्ट होके वो फोकस के से होकर जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में भी ये रिफ्लेक्ट होकर आउटसाइड तो जाएगा, ये रिफ्लेक्ट होकर आउटसाइड तो जाएगा, लेकिन अगर इस लाइन को हम लोग पीछे खींचे, पीछे इसको ड्रॉ करें तो हमारा एफ से होकर ही जाएगा। ठीक है, और इसके आगे हम लोग पढ़े थे, इसमें हम लोग 3-4 पोजीशन पे बात किए थे। 3-4 पोजीशन में कौन कौन पोजीशन था, एक पोजीशन जो अभी जो देखे थे हम लोग, किसी पॉइंट पे गिर रहा है लाइट, उसके बाद रिफ्लेक्ट होकर किधर से जा रहा है, ये हम लोग देखे थे। फिर अगर हम लोग लाइट को एफ के थ्रू पास करा रहे हैं, एफ के थ्रू पास करा रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होकर प्रिंसिपल एक्सिस के तरफ, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट होगा। वो प्रिंसिपल एक्सिस हमारे ये वाला है, पीसी जो है प्रिंसिपल एक्सिस है, तो ये एफ से अगर निकल रहा है तो रिफ्लेक्ट होकर किधर जा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रिफ्लेक्ट हो रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट क्या देखे थे, अगर लाइट सी के थ्रू पास कर रहा है, लाइट क्या है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू पास कर रहा है
तो रिफ्लेक्ट होकर कैसे जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर के तरफ ही रिफ्लेक्ट होकर जाएगा, ठीक है ना। सेम उसी प्रकार कॉन्वेक्स मिरर में भी ऐसा ही होता है, लेकिन इसमें क्या अंतर है, ये मिरर के पीछे जैसे ही हम लाइन को ड्रॉ करेंगे तो हमको ये सेम पॉइंट वही मिलेगा, ठीक है। फिर अगला पोजीशन क्या था हमारा, अगला पोजीशन ये है कि ये अगर लाइट पोल के पास पड़ रहा है, पोल के पास पड़ रहा है तो वो रिफ्लेक्ट होकर यहाँ से ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, और यहाँ भी हमारा साइन आई जो है साइन आर के बराबर होगा। तो मेनली हम इसमें क्या देख रहे थे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो है वो प्लेन मिरर में भी लागू होता है और कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर में यानी कि स्फेरिकल मिरर में भी सेम ये रूल लागू होता है। तो ऐसा कहा जा सकता है कि हमारा लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट प्लेन मिरर में भी उतना ही सही है जितना कि स्फेरिकल मिरर्स में भी सही है, ठीक है। यही एनसीईआरटी में इसी शब्द को लिखा गया है, रिमेंबर इन द ऑल केसेस द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर फॉलोड। सभी केसेस में क्या हो रहा है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलोड कर रहा है। एट द पॉइंट ऑफ द इंसिडेंट द इंसिडेंट रे इज रिफ्लेक्टेड इन सच ए वे दैट द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंट। मतलब ये आई एंगल जो है आर के बराबर हमेशा हो रहा है, और तीनों जो लाइन है, तीनों लाइन एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। देखिए एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है, ये लाइन और ये लाइन, ये लाइन ये लाइन और ये लाइन, तीनों एक ही पॉइंट पे लाई कर रहा है। आज हम लोग देखेंगे आज हमारा जो क्लास होगा इमेज फॉर्मेशन, आज जो क्लास होगा इमेज फॉर्मेशन के ऊपर क्लास होगा। जैसे कि हम लोग जानते हैं किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग तभी देख पाते हैं, माना कि ये मेरा ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को हम तभी देख पाते हैं जब लाइट इससे रिफ्लेक्ट होकर, हमारे सराउंडिंग से लाइट आ रहा है तो और वो रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पहुंचता है। हमारे आंखों तक जब ये लाइट पहुंचता है तभी हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। क्या आप मेरी आवाज को अच्छा से सुन पा रहे हैं? चैट में मैसेज करें। हेलो, क्या आप लोग मेरी आवाज को सुन पा रहे हैं? आवाज क्लियर है? यस सर। ओके ओके ओके। तो किसी ऑब्जेक्ट को हम लोग तभी देख पाते हैं जब वहां से लाइट रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों तक पड़ता है, ठीक है। लेकिन हमारी आंखों में क्या होता है, लेंस होता है। लेंस हम लोग बताए थे कि लेंस वैसा होता है जो लाइट यहाँ से आकर इससे क्रॉस करके निकल जाता है, लेकिन मिरर में वही सेम अलग केस होता है। मिरर अगर हम लोग कर देते हैं, यहाँ लगा देते हैं लेंस के बदले, तो क्या होगा, वो लाइट यहाँ आएगा और रिफ्लेक्ट होकर चला जाएगा, ठीक है। तो ये मिरर से हमारे क्या एक इमेज का फॉर्मेशन बनता होता है, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम इस पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन किसी ऑब्जेक्ट का कैसे हो रहा है, ठीक है ना। किसी ऑब्जेक्ट से इनफाइनाइट रे हमारी आंखों तक प्रतिबिंबित होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। लेकिन क्या हम उतने रे डायग्राम को समझ सकते हैं, उतने रे को रिफ्लेक्ट कराकर समझ सकते हैं? नहीं। उतने रे को अगर हम लोग रिफ्लेक्ट कराएंगे तो हमारा स्टडी काफी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इसके वजह से केवल हम 2 या 3 रे को अपने कॉनकेव मिरर से क्या कराएंगे, रिफ्लेक्ट कराएंगे, और हम स्टडी करेंगे कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है, ठीक है। तो पहला केस क्या है, पहला केस है हमारा ये, अगर ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ये कहाँ है, इनफाइनाइट, मतलब काफी दूरी पे है। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से काफी दूरी पर ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, और सराउंडिंग से लाइट इस पे पड़ रहा है, और सराउंडिंग से लाइट जब पड़ रहा है तो ये रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जाएगा, रिफ्लेक्ट होकर अगर हम एक कॉन्वेक्स मिरर यहाँ लगा दे रहे हैं तो रिफ्लेक्ट होकर ये इस पे रिफ्लेक्ट होगा तो यहाँ जब लाइट रिफ्लेक्ट होगा तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को फॉलो, तो रिफ्लेक्ट होकर ये फर्स्ट
जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कि अगर अनंत से कोई लाइट आएगा तो रिफ्लेक्ट होकर वो एफ के थ्रू निकल जाएगा। ठीक है, अगर लाइट यहाँ से जो जा रहा है, जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जा रहा है, सीधा जा रहा है, जो नॉर्मल पड़ेगा वो नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ऐसे जाएगा तो ऐसे ही रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर नीचे से ये लाइट क्रॉस कर रहा है तो फिर रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाएगा, एफ के थ्रू होके जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों रे जो एक पॉइंट पे मिलेंगे तो इमेज हमारा यहीं पे बनेगा। ठीक है, अनंत से कोई लाइट आएगा तो उसका इमेज हमारे एफ पे ही बनेगा। ठीक है, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस क्या है, सेकेंड केस में हम लोग देख रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक ला रहे हैं, अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर के नजदीक ला रहे हैं तो हमारा इमेज कहाँ बनता है, पिछले क्लास में लोग देख चुके हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर को नजदीक लाएंगे तो सी और एफ के बीच में हमारा क्या बनेगा, इमेज बनेगा। ठीक है, अगर लाइट यहाँ जा रहा है, यहाँ से पढ़ के यहाँ से रिफ्लेक्ट हो रहा है तो एफ से ही निकलेगा, अगर यहाँ से सी से क्रॉस होकर निकलेगा तो रिफ्लेक्ट होके सी से ही जाएगा। ठीक है, तो और यहाँ से जो रे जा रहा है तो वो भी रिफ्लेक्ट होकर हमारा वो सीधे ही ऐसे ही जैसे जा रहा है वैसे ही नॉर्मली रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। तो हमारा ये जो इमेज बनेगा सी और एफ के बीच बनेगा। और एक ऐसा होगा, देखिए ऑब्जेक्ट का जो ऑब्जेक्ट को हम ऐसे रखे थे लेकिन इमेज हमारा कैसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये ऑब्जेक्ट का जो साइज होगा, इसमें इमेज का जो साइज होगा वो छोटा होगा और क्या होगा, इन्वर्टेड होगा, मतलब उल्टा होगा। जैसे सब ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे था तो अब इमेज बनेगा उसका, तो ये ऑब्जेक्ट हमारा ऐसे हो जाएगा जैसे कि फिगर में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो पहला केस में क्या देखे थे हम लोग, पहला केस में अगर काफी दूरी पे कोई वस्तु रखी गई है सेंटर ऑफ कर्वेचर से तो उसका इमेज काफी छोटा बन रहा है। ठीक है, उसका इमेज एक पॉइंटेड बन रहा है। ठीक है, जब काफी दूरी पे वस्तु रखी गई है तो उसका इमेज एफ पे बन रहा है, वो क्या है, एक पॉइंट है। ठीक है, जैसे ही हम लोग सेंटर की तरफ बढ़ रहे हैं तो उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है, एफ से थोड़ा सा और इधर आ जाएगा सी और एफ के बीच में, और ये पॉइंट ना होकर एक छोटा साइज में ही बनेगा लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होगा, इससे थोड़ा बड़ा ये होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट केस में क्या है, तीसरा, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर को पर वस्तु को हम लोग रख देते हैं, ये वस्तु है, ये सी जो सी है इसके ऊपर वस्तु को रखा गया है, ऑब्जेक्ट को रखा गया है, और यहाँ से रे डायग्राम हम खींच रहे हैं, रे डायग्राम खींच रहे हैं तो इसका अब इमेज कहाँ बन रहा है, यहाँ पे बन रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बनेगा लेकिन इसका साइज क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट का साइज इमेज के साइज से बराबर हो जाएगा, लेकिन ये इसका जो पोजीशन हो जाएगा ये उसके उल्टा हो जाएगा। जैसे कि इसका पोजीशन ऊपर साइड था, अब ये क्या हो गया, नीचे साइड बन रहा है। ठीक है, क्या मेरी आवाज जा रही है, हेलो, मेरी आवाज साफ जा रही है। चौथा पोजीशन क्या है, आप लोग मैसेज करें, क्या मेरी आवाज जा रही है साहब। चौथा पोजीशन क्या है, अगर ऑब्जेक्ट को हम लोग सी और एफ के बीच में ला रहे हैं, कहाँ पे ला रहे हैं, सी और एफ के बीच में यहाँ पे ला रहे हैं तो कैसे बन रहा है, चौथा पोजीशन क्या है, चौथा पोजीशन है, पहले तो रखे थे इनफाइनाइट पे, फिर सी के नजदीक रखे थे, फिर सी पे रखे थे, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, सी और एफ के बीच में रख रहे हैं। तो सी और एफ के बीच में रख रहे हैं और यहाँ से रे डायग्राम को पास करा रहे हैं तो हमारा ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा है, सी से दूर बन रहा है। ठीक है ना, और क्या होगा इसका साइज, इसका साइज उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसका साइज क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट पोजीशन जो है, अब सी और एफ के बीच रख लिए थे, अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रख रहे हैं, एफ पे रख रहे हैं। जब जैसे ही हम एफ पे पोजीशन रखेंगे, एफ पोजीशन पे जब ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो हमारा जो रे डायग्राम है ये किसी को क्रॉस नहीं कर रहा है। देखिए यहाँ से जो रे जो जा रहा है वो एफ से क्रॉस कर जा रहा है, जो सी से जो लाइट जाएगा वो सी से ही निकलेगा, तो ये दोनों क्या आ जाएगा, लाइन दोनों जो है
पैरेलल हो जाएगा, जिसके वजह से क्या है, ये दोनों लाइन किसी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगा, जिससे हमारे ऑब्जेक्ट का मिरर कहाँ बनेगा, अनंत पे बनेगा, या यूं कहूं कि ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमको नहीं मिल पाएगा। अगर एफ पे किसी वस्तु को रख दें तो हमारे ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं मिल पाएगा, इसको याद रखना है। एफ पे वस्तु को रखेंगे तो ऑब्जेक्ट का इमेज नहीं मिल पाएगा, एट इनफाइनाइट पे मिलेगा, ठीक है, इनफाइनाइट पर मिलेगा यानी कि नहीं मिलेगा। फिर छठा पोजीशन क्या है, छठा पोजीशन है कि एफ और पी के बीच में हम लोग ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं। एफ और पी के बीच में जब ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं तो इसका इमेज कहाँ बन रहा है, इसका इमेज हमारे पीछे बन रहा है, और ये कैसा बन रहा है, ये डॉटेड लाइन क्या है, मतलब ये इमेजनरी है, इमेजनरी है तो हमारा इमेज भी ऐसा ही बन रहा है। ये ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ हो रहा है, मिरर के पीछे बन रहा है, लेकिन इसका साइज क्या होगा, बड़ा होगा और ये सीधा होगा। इस केस में क्या होगा, सभी केस में ऑब्जेक्ट का इमेज हमारा उल्टा बन रहा था, वस्तु से ऑब्जेक्ट से छोटा भी बन रहा था, ऑब्जेक्ट के बराबर भी बन रहा था, और ऑब्जेक्ट से बड़ा भी बन रहा था। लेकिन इस केस में क्या होगा, हमारा जो इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, वो इसका पोजीशन भी सीधा होगा और कॉन्केव मिरर के पीछे बनेगा, ठीक है। अब आते हैं हम पिछला पॉइंट को हम लोग क्या पढ़े थे, पिछला पॉइंट पे जो हम लोग 6 पोजीशन हम लोग देखे थे पिछले क्लास में, उसको हम लोग एक बार फिर रिमेम्बर करते हैं और देखते हैं क्या वही बात लिखा हुआ है। देखिए पिछला पोजीशन हम लोग यही पढ़े थे, इनफाइनाइट पे वस्तु को रख रहे हैं, मतलब सी से काफी दूरी पर अगर वस्तु को रख रहे हैं तो हमारा इमेज कहाँ बन रहा है, हमारा इमेज अगर सी पे वस्तु इनफाइनाइट पे वस्तु को रख रहे हैं तो हमारा इमेज एफ पे बन रहा है, जो कि काफी छोटा बन रहा है, बहुत छोटा बन रहा है और पॉइंट साइज का बन रहा है, ठीक है। जब इनफाइनाइट पे रख रहे हैं तो फोकस पे बन रहा है, काफी छोटा बन रहा है, रियल और उल्टा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, ठीक है। बियॉन्ड सी माने सी से थोड़ा सा दूरी पर रख रहे हैं तो एफ और सी के बीच बन रहा है, जो कि हम लोग दूसरे केस में देखे हैं, और उससे क्या हो रहा है, छोटा ही बन रहा है। किससे छोटा, ऑब्जेक्ट के साइज से छोटा बन रहा है, लेकिन रियल और इन्वर्टेड मतलब उल्टा, सभी केस में उल्टा होगा, केवल लास्ट वाला केस में क्या होगा, वर्चुअल और इरेक्ट मतलब सीधा होगा, वर्चुअल होगा लेकिन सीधा होगा, ठीक है। ये केस याद रखना है। अगर एट सी पे रखेंगे तो ये इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज बराबर होगा, ठीक है। तो जैसा कि हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, उसी के विषय में हम लोग अभी रे डायग्राम से इन सारी चीजों को देखे हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब हमारे कॉन्वेक्स मिरर का यूज कहाँ कहाँ है, कॉन्वेक्स मिरर का जो यूज है वो कहाँ कहाँ है, इसके विषय में हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। ये हो गया यूजेज ऑफ कॉन्वेक्स, यूजेज ऑफ कॉन्केव मिरर। जो अभी मिरर हम लोग को पढ़ रहे थे, ये कौन सा मिरर था, बाहर से पॉलिश्ड है तो कॉन्केव मिरर। इसका यूज कहाँ कहाँ है, इसका यूज टॉर्च में है, टॉर्च लाइट में है, व्हीकल के हेड लाइट्स में है, जो आगे जो बत्ती जो लगा होता है उसके हेड लाइट्स में है, ठीक है। और दे आर सेविंग मिरर्स में भी इसका यूज होता है, ठीक है, क्योंकि ये लार्ज इमेज बनाता है, मतलब बड़ा इमेज बनाता है, इसलिए इसको सेविंग मिरर में भी इसका यूज किया जाता है। और दांत के जो डॉक्टर होते हैं, डेंटिस्ट होते हैं, वो भी ये कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं, ठीक है। और सोलर फर्नेसेस में भी इसका यूज होता है, क्योंकि क्या करता है, ये लाइट को कन्वर्ट करता है। ये क्या करता है, बहुत सारे लाइट को एक पॉइंट पे, सनलाइट अगर आ रहा है तो उसको क्या करता है, कन्वर्ट करके एक जगह कर देता है, एक पे कर देता है। इसलिए इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, ये सोलर सिस्टम में भी इसका यूज होता है, ठीक है। तो अच्छे से इसके यूजेस के विषय में हम लोग देख लिए और रे डायग्राम के विषय में देख लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर के विषय में, ठीक है।
कॉन्वेक्स मिरर क्या है और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का फॉर्मेशन कैसा होता है, इसके विषय में हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, इसमें किसी को कंफ्यूजन है? इसमें किसी को कंफ्यूजन है? नहीं सर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे? कॉन्वेक्स मिरर, और उसमें उसका रे डायग्राम देखेंगे। आप लोग एनसीईआरटी को अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा और पिछले क्लास का रिवीजन कर लीजिएगा। धन्यवाद।